नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। अच्छा, सबसे पहले ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना कि आप में से कौन कौन ऐसा है कि जो कई बार डेट्स भूल जाता है, डे भूल जाता है। तो आज मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बच्चों के साथ, सभी के साथ ये ट्रेजेडी हो गई। हमने सोचा आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को तो राशन मिलता है, तो हम दोनों सज धज के चल दिए राशन लेने जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है। एक्चुअली वो मिलता है वेडनेसडे के दिन, तो हमारे दिमाग में वेडनेसडे चल रहा था। हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि 31 भी है आज। 31 को राशन नहीं मिलता है। शुरुआत के 3 वीक्स में, यानी कि महीने के 3 हफ्ते जो शुरुआत के होते हैं उनमें फ्रेश राशन प्रोवाइड होता है वेडनेसडे को, और लास्ट वाले वेडनेसडे को मिलता है ड्राई राशन। तो दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकल गई कि आज 31 है और हम दोनों सज धज के पहुँचे राशन लेने। जब हम राशन स्टोर पे पहुँचे तो सब कुछ बंद था। सिक्योरिटी वाले भैया हमें बड़ी बुरी तरह देख रहे थे। हमारी हंसी निकल गई दोनों की। एकदम से क्लिक हुआ कि अरे शिट यार, आज तो 31 है। अब हम ये सज धज के इतनी दूर आ गए, गाड़ी का पेट्रोल भी वेस्ट कर दिया और हंसी नहीं रुक रही थी दोनों की। दोनों एक दूसरे को देख के बुरी तरह से जा रहे हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि लाफ्टर चैलेंज टाइप हो जाता है घर में कि ये क्या कर डाला हमने। फिर भाई मुझे थोड़ी सी ख़राब लग रहा था, तो मैंने इनको बोला चलो चुपचाप रिलायंस में घुस जाते हैं। जस्ट बगल में ही है राशन स्टोर के, सेम दीवार है दोनों की। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जियाँ कुछ अलग सी दिख रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ा कैप्चर किया कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि भैया कौन कौन सी सब्जी है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। छोटे छोटे पाइनएप्पल बड़े फ्रेश, बड़े मीठे आए हुए थे। ये कुछ मूंगफली यहाँ पर मिलती हैं कच्ची। हमारे यहाँ तो जैसे दिल्ली साइड में रोस्टेड पीनट्स मिलते हैं। और ये बेबी पोटैटोज़, ये छोटी छोटी प्याज मिल रही थी। प्लस एक ऑरेंज कलर का पंपकिन मिलता है जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, पर मैंने कभी बनाया नहीं है ऐसे। और एक ये सब्ज़ी मैंने कभी नहीं बनाई। तो हमने यहाँ से कुछ सामान लिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, हंसी बहुत निकल रही थी। तो ज़बरदस्ती लिया, मुझे ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लिया क्योंकि बैग लेकर आए थे कंधे पर टांग कर। तो अगर खाली हाथ निकलेंगे तो लोग बोलेंगे देखो इनको राशन लेने आए थे, इनको डेट ही नहीं पता थी। एनीवेज, जब हम घर वापस आ रहे थे कि भैया मिले मुझे रोड पर और मुझे बड़ी अच्छी लगी है लालटेन। तो ये जो भैया जब जा रहे थे ना, मैंने हस्बैंड को बोला सुनो मुझे ख़रीदना है। देखिए फ्रेंड्स, आप भी ना इस तरीके से रोड से ना चीज़ें ख़रीदा करें छोटी छोटी। आजकल ना आप देख रहे हैं कि मॉल्स का और बड़े बड़े शोरूम्स का ज़माना है। स्ट्रीट पे से कोई कुछ लेता नहीं है। तो ऐसे जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप खरीदेंगे ना, तो जो बेच रहा है उसको अच्छा लगेगा, उसे मोटिवेशन मिलेगा और वो फिर अपने घर नहीं बैठेगा। एक उम्मीद उनकी जगती है कि हाँ मेरा बिका है। तो और इनसे ना कभी बार्गनिंग बिल्कुल ना करें। जैसे इन भैया ने हमें 200 रुपये का बोला था, तो मैंने हस्बैंड को बोला मैं ले लेती हूँ। तो भैया ने खुद ही 170 रुपीज़ का मुझे दे दिया। तो फिर हम घर आ गए और मेरे पास सब्जी तो बिल्कुल नहीं थी। दिमाग में ये था कि राशन में सब्जी मिलेगी, तो वहीं हम गए थे, लेकिन सब्जी मिली नहीं। तो फिर हम घर आए और जहाँ पे ये सब्जी मार्केट है ना, वहाँ पर कार ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम स्कूटी से आ गए और यहाँ पर सब्जी एकदम फ्रेश मिलती है, बहुत बढ़िया। रिलायंस के मुकाबले ना काफ़ी सस्ती सब्जियाँ यहाँ पर मिलती है और बहुत ही फ्रेश। तो मैं हमेशा रोड साइड पे से सब्जी लेती हूँ। और उसके बाद हम शेल के एक स्टोर में आ गए। पेट्रोल पंप है शेल का यहाँ पर, जहाँ पे मैं रहती हूँ। इसमें जूस वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाता है। बच्चों के लिए चॉकलेट्स कुरकुरे लेने थे मुझे, तो वो मैं लेके आ गई। फिर मैं घर आ गई और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले सिर्फ उन भैया की खुशी के लिए मैंने इन्हें ख़रीदा, ताकि वो अपने आप को इनकरेज करे, पुश करे कि हाँ मैं ये काम करूँगा, या जो भी कोई कुछ करता है छोटा छोटा काम, वी शुड सपोर्ट। तो ये 200 रुपीज़ का उन्होंने बोला था, 170 रुपीज़ का दिया। ये कुछ नमकीन मैं शेल से लेकर आई हूँ। टाटा संपन्न की दाल मैं मेरे घर में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बढ़िया अनपॉलिश्ड दाल होती है ये, बहुत स्वाद बनती है। ये कुछ कुरकुरे मैं लेकर आई हूँ। ये मैं फ्रेश धनिया लाई हूँ। जब भी आप धनिया खरीदे इस बात का ध्यान रखें कि धनिया गीला ना हो, सूखा धनिया होना चाहिए। हाथ से छूकर देखना, अगर आपके हाथ पे 1-2 बूंद लग रही है ना, तो बिल्कुल ना लेना, वो ख़राब हो जाता है, गल जाता है। और जो ड्राई है आप उसे झाड़ कर देंगे, कोई भी पानी की छींट उसमें से गिरनी नहीं चाहिए। तो फिर आप उसे ला कर ना किसी पन्नी में एकदम टाइट पैक करके फ्रिज में स्टोर करना, फ्रेश रहता है। मैंने लिया यहाँ पर धनिया ले लिया, और मैंने कच्चे आम लिए हैं, पक्के आम लिए हैं, और ये मैंने लिया है घर पे अपने लिए ब्रोकन व्हीट। अभी गर्मी है ना, तो गर्मी में एक टाइम ना हम लोग दलिया खाते हैं। दलिया बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो हम गुड़ वाला बनाते हैं मीठा। और ये मैंने रिलायंस से ले ली थी थोड़ी सी हरी मिर्ची, हल्के तीखे वाली हरी मिर्ची होती है, यही मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। कुछ करेले मैंने लिए हैं आधा किलो। तो यहाँ पर ना जब आप सब्जी लेने जाते हैं, तो वैसे जैसे मैंने पूछा करेले कितने रुपए किलो हैं,
तो प्राइस बताते हैं 80 रुपीज़ kg। फिर खुद बोलेंगे कि आप आधा किलो लोगे तो हम 30 रुपीज़ के दे देंगे। तो फिर मैं सारी चीज़ें हाफ kg लेके आ जाती हूँ, क्योंकि एक पाव में फिर काम भी नहीं चलता, तो हाफ kg लेती हूँ। 5 kg मैंगो थे ऑलमोस्ट, जो 200 रुपीज़ में मिले हैं मुझे। और एक ही वैरायटी के आम यहाँ पर दिख रहे हैं विशाखापट्टनम में। फिर एक ऑरेंज से दिख रहे हैं। हम लोग इससे पहले जामनगर में थे, वहाँ पर केसर मैंगो आता था, बहुत ही स्वाद, बड़ा मिस अभी हम उसे कर रहे हैं। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है गुलाब जामुन का पैकेट। जो गुलाब जामुन का पाउडर होता है ना, गिट्स का मैं इस्तेमाल करती हूँ। बहुत स्वाद गुलाब जामुन बनते हैं। आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। विद इन 5 मिनट्स यू कैन मेक गुलाब जामुन, एकदम हलवाई जैसे। तो एक रेसिपी देख लेते हैं। कुछ एक सब्जियां मैंने काट ली हैं, और जितनी भी सब्जियां आई थी उनको धो धा के रख देंगे। बस धनिया को धो के नहीं रखना है आपको। तो ये कच्चा आम मैंने फाइन चॉप कर लिया, 2 टमाटर फाइन चॉप कर लिए, और 2 प्याज मैंने फाइन चॉप कर लिया, हरा धनिया, हरी मिर्ची, और 2 खोले मैंने कुरकुरे के पैकेट। तो ये कुरकुरे की चाट हम बना रहे हैं, बहुत ही स्वाद बनती है। या बनाना इसे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो जब हम घर आए ना, तो ऑलमोस्ट 6:30 हो गए थे। भूख लग रही थी, चाय का समय हो रहा था, तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ाई, बच्चों का दूध बनाया, फिर मैंने ये चाट फटाफट बनाई। इसमें सारी चीज़ें डालकर 2 नींबू का रस डाला मैंने। और आजकल ना ये जो कच्चे आम है, हल्का मीठापन इसमें होता है, तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ये खट्टा मीठा सा। फिर मैंने लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा, काला नमक डाला, और बस अच्छे से मिक्स कर दिया। और नींबू का रस आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। खटास के लिए हमने इसमें कच्चा आम भी डाला है, लेकिन फिर भी नींबू ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो ये फटाफट हमारी कुरकुरे वाली चाट बनकर तैयार हो गई है। बच्चों को तो कुरकुरे पसंद ही आते हैं, लेकिन जब आप ऐसे सब्जी डालकर बनाओगे ना, तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। तो कभी कभी खैर कुरकुरे वगैरह खाना चलता है। रेगुलर डेज में तो मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, पर हाँ कभी कभी चलता है। तो मैं लेकर आई, खुद ही लेकर आई मैं। और मेरे बच्चों के लिए सारे स्नैक्स आइटम्स मैं खुद ही लेकर आती हूँ। ऐसा नहीं होता कि बच्चे जाकर कुछ भी लेकर आ रहे हैं। तो ये चाट हमारी बनकर तैयार है। और ये है वो आम जो हम लेकर आए। यहाँ पर ना आम ऐसे मिलते हैं, किलो के हिसाब से नहीं मिलते, जैसे दिल्ली में हमारे साइड में किलो के हिसाब से मिलते हैं। यहाँ पर 12 मिलते हैं। साइज़ का आप बड़े छोटे मिक्स होते हैं उसमें। तो ये 200 रुपीज़ के 12 मुझे मिले आम। और ये चाट तैयार है। टमाटर भी मैंने धो लिए, मैंने करेले धो लिए, और हरी मिर्ची दिखाती हूँ मैं आपको। एक टिप भी दूंगी हरी मिर्ची को स्टोर करने की। तो ये हरी मिर्ची हल्के तीखे वाली है, इनके डंठल रिमूव कर दे। नींबू भी कैसे स्टोर करने हैं, महीने भर नींबू फ्रेश रहेंगे। हरी मिर्ची देखिए, जब मैं लाती हूँ डंठल रिमूव करके एक पॉलीथीन में इसको डालकर अच्छे से टाइट रैप करके किसी एयरटाइट डब्बे में भर के रख देती हूँ। महीने भर आपकी हरी मिर्ची फ्रेश रहेगी, गारंटीड। तो ये सब्जियां मैंने कर दी है पैक। और अब ये अगले दिन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुबह का। तो अब हम बनाएंगे नाश्ता। सुबह घर की साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, नहा धोकर, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत बढ़िया सी एक रेसिपी। देखो, हर कोई खाना बनाता है, हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली। थोड़ी थोड़ी दूर में भाषाएं बदल जाती है, थोड़ी थोड़ी दूर पे खान पान बदल जाता है, थोड़ी थोड़ी दूर में हमारी जो है रहने का वे ऑफ लिविंग जो बोलते हैं वो भी सब बदल जाता है। कई जगह आप देखते हैं कि सूट सलवार पहनते हैं, कई जगह साड़ी पहनते हैं, कई जगह की भाषा अलग है। जैसे मेरी मम्मी के गांव की भाषा अलग है, मेरे पापा के गांव की भाषा अलग है, मेरे गांव की भाषा अलग है, मेरे ससुराल की भाषा अलग है। इसी तरीके से इस खाने के साथ भी होता है। हम सब आलू की सब्जी बनाते हैं, सब बैंगन बनाते हैं, लेकिन सबका अपना एक तरीका होता है। तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है यूपी की बहुत फेमस रेसिपी, आलू की कचौरी, जिसके लिए मैंने गूंथ लिया यहाँ पर आटा नमक डालकर। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आज की वीडियो में कुछ नाम हो जाएं मेरी प्यारी फेसबुक फैमिली के। तो सबसे पहले मोहित बिट्टी की दुनिया, पूजा मेहरा, प्रिंस कुमार जी, राखी शर्मा, अरुणा नारायण स्वामी जी, रीना शर्मा जी, तन्नू, गुरप्रीत कौर जी, गुंजा गुप्ता, निधि कुमारी, मोदीप शर्मा, करम विक्रम मलिक, पूजा तलवार, निक्की सुनेजा जी। बहुत सारे नाम है गाइस, सच्ची बता रही हूँ, इतना अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो चलो थोड़े से और अनाउंस कर देती हूँ। सन्नी शर्मा जी, आदित्य, पारुल शुक्ला जी, सलोनी सैनी जी, हर्षिता श्रीवास्तव, शिप्रा गुप्ता, शिप्रा लवली अग्रवाल जी, विमलेश चौहान, सिमी जी, रवि कौर जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर रेसिपी पे आते हैं। तो ये हरा धनिया आप देख रहे हैं मैंने कैसे स्टोर कर रखा है। तो जब भी आपको धनिया स्टोर करना हो, आप उसे बाजार से जब लाते हैं ना, एज इट इज लाकर आप उसे पैक करिए। कई बार उसमें मिट्टी होती है तो बिल्कुल साफ करने की जरूरत नहीं है, धोने की जरूरत नहीं है। देखिए ये मेरा पर्सनल अनुभव है, हो सकता है कि आपके पास और भी बढ़िया बढ़िया आइडियाज हों। तो आपके पास अगर धनिया मिर्ची स्टोर करने के आइडियाज है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं कैसे स्टोर करती हूँ और महीने भर फ्रेश रहता है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। खुद से मैं ये चीज फॉलो करती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ में जब वो चीज फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो फिर आप मुझे कमेंट भी तो करोगे। इसलिए मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। जो धनिया हम बाजार से लाते हैं, सूखा लाना, गीला नहीं। उसके बाद उसे मिट्टी विट्टी जो भी लगी है एसिड पैक करके रख देना, और जब आपको निकालना हो थोड़ा सा काट लेना, बाकी एज इट इज रख देना। और चौथे पांचवें दिन बस एक काम करना है कि जो धनिया है उसकी पन्नी को उल्टा कर देना। जैसे जिस साइड से आपने रखा है ना, या तो पन्नी चेंज कर देना या फिर दूसरी तरफ से पन्नी को उल्टा करके धनिया को शिफ्ट कर देना, क्योंकि हल्का हल्का मॉइस्चर उसमें आ जाता है। और एकदम टाइट सी गांठ बांध के उसको स्टोर करना, एकदम फ्रेश रहेगा। जब भी इस्तेमाल करना है धनिया पानी में डालो, मिट्टी विट्टी सब धुल जाएगी, काट के इस्तेमाल कर लो। कुछ मसाला खत्म हो गया था मसालदानी का, वो भर दिया है। आलू ले लिए हैं उबले हुए, थोड़े से अच्छे से हाथों से मैश कर ले, पाव भाजी मैशर से मैश कर ले। फिर डालेंगे कुछ मसाले इसमें, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, थोड़ा आमचूर पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, बस इतने ही मसाले डालेंगे। ये यूपी की बहुत फेमस सी एक रेसिपी है, आलू की कचौरी। खीर के साथ खाते हैं, बहुत स्वाद लगती है, तीज त्योहारों पर बनती है। जैसे बड़मावस गई है अभी, वट सावित्री भी कहते हैं, बड़मावस कहते हैं, उस पर बनती है। सारे त्योहारों पर ये बनती है और खीर के साथ बहुत स्वाद लगती है। तो अंदर से आज क्रेविंग हुई मुझे कि मैं तो वही आज आलू की कचौरी खाऊंगी। तो मैंने फटाफट आटा लगाया, एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है इसके लिए। और सबसे पहली पूरी या जो भी मैं बना रही हूँ ये निकलेगी गाय की, तो वो मैं निकाल दूंगी अभी। उसके बाद हम नॉर्मल खाना बनाएंगे। एक तरफ मैंने चाय रख दी बनने के लिए और एक तरफ मैं कचौरी बना रही हूँ। तभी मेरे बच्चों की आवाज आती है और मेरे हस्बैंड की कि हम कचौरी नहीं खाएंगे, हमें खाना है आलू का पराठा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि घर में कुछ बनाने लग जाओ तो घर वाले बोलेंगे हमें नहीं खाना है ये। और मैं ये कचौरी भी दो तरीके से बना रही हूँ। एक तो चांदनी चौक में आप अगर कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ के ना चांदनी चौक के पराठे बड़े फेमस है, पराठे वाली गली के नाम से। जब भी मैं छुट्टी जाती हूँ वहां पर जरूर विजिट करती हूँ। लेकिन ऐसा कोई ज्यादा अलग पराठे नहीं होते, कचौरी को पराठा बोला जाता है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, सिंपली दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो हल्का तेल लगाकर आप ये कचौरी बना सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं यूजुअली आलू का पराठा स्टफिंग करके। बस एक बात का ध्यान रखें कि जो आलू है, एक तो ये गीले नहीं होने चाहिए। कई बार आलू पानी छोड़ते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन ऐड कर सकते हैं, तो फिर आलू गीले नहीं होंगे। और आटा आपको हार्ड नहीं बनाना है, आटा सॉफ्ट बनाना है, तो फिर कचौरी बिल्कुल नहीं फटेगी। तो दो तरीके से बना सकते हैं। तो सूखा आटा लगाकर, जैसे मैंने बनाकर ये डाल दी, तो ये कचौरी बनेगी एकदम सॉफ्ट वाली कचौरी। दो तरीके की बनती है। कई लोग घर में सॉफ्ट कचौरी खाना पसंद करते हैं। जैसे हमने मीडियम फ्लेम पर कचौरी डाली, फ्राई हो गई, एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। दोनों तरफ से फ्राई करके बाहर निकालना, बड़ी स्वाद लगती है। आम के अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पर्सनली मुझे खीर के साथ बहुत स्वाद लगती है। एक कचौरी मैंने बना दी, दूसरी तरफ देख रहे हैं पराठे भी बन रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज की डिमांड आई है। कुछ लोगों को खानी है कचौरी, कुछ लोगों को खाने हैं पराठे, जिसमें मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड शामिल हैं, और मेरी छोटी बेटी भी, उसे नहीं खानी है कचौरी। तो फिर मैंने एक तरफ तवा चढ़ा दिया, एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी, एक तरफ चाय बन रही है, और फिलहाल मैं बना के दे रही हूँ इनको। ये वाली जो कचौरी आप देख रहे हैं, ये बन रही है चांदनी चौक स्टाइल कचौरी। इसको सेकने के लिए आपको, एक तो जो कचौरी होती है ना यूपी वाली, ये होती है बड़े बड़े साइज की। जैसे जनरली हम कचौरी वगैरह जब खाते हैं किसी भी स्टेट की, तो वो छोटी होती है प्लस खस्ता होती है। ये वाली कचौरी की खास बात ये है कि खस्ता नहीं होती और काफी बड़े बड़े साइज की होती है। जैसे हम नॉर्मली आलू का पराठा बेलते हैं ना बड़ा बड़ा, तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी बेली जाती हैं। और इनको सूखा आटा लगाकर आप बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहे तो हल्का तेल लगाकर भी इन्हें बेला जा सकता है। तो मैंने सूखा आटा लगाकर ही इन्हें बेल लिया। और जैसे मेरी मोम जो बनाती है, हाथों से बड़ा कर करके बनाती है, मैं भी हाथों से बड़ा कर करके बना लेती हूँ। और कई बार एक दो कचौरी ऐसी होती है कि जब आप उसे फ्राई कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ी सी फट जाती है कढ़ाई में। और जब उसमें जो थोड़ा थोड़ा तेल भरता है ना, आई नो कि वो हार्मफुल होता है, लेकिन मेरी बचपन की मेमोरीज हैं। जिस भी कचौरी में थोड़ा सा तेल अगर भरा
तो मेरी लड़ाई हो जाती थी मेरे भाई बहनों से कि मुझे वही खानी है, क्योंकि उसके अंदर जो तेल गया है ना, वो अंदर से जो वो भुनी है उसका स्वाद बहुत बहुत अमेजिंग आता है। तो आज भी एक कचौरी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई, वो फट गई। इतनी स्वाद बनी थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बढ़िया बनती है। तो कभी कभी थोड़ा ऑयली भी खाया जा सकता है, कभी कभी रेयर केसेस में, हमेशा नहीं। तो ये यूपी वाली कचौरी हमारी बनकर हो गई है तैयार, साथ में पराठे भी बन गए हैं। अब जो चांदनी चौक वाला पराठा होता है वो कैसे बनाना है, बिल्कुल बड़े साइज का आपको बेल लेना है पराठा और उसको आपको डीप फ्राई करना है। देख रहे हैं, ये वाला है चांदनी चौक वाला पराठा। इसको एकदम धीमी धीमी आंच पर हम सेकेंगे, एकदम धीमी आंच पर छोड़ दीजिएगा, अपने आप ये नीचे से हो जाएगा लाल लाल। फिर आपको इसे कर देना है फ्लिप और दूसरी तरफ से भी इसको एकदम लाल लाल क्रिस्पी होने तक सेकना है। और वहां पर ये पराठे बनते हैं शुद्ध घी में। प्लस जब वो ये पराठा फ्राई करते हैं, इसमें वो चमचा गाड़ते रहते हैं, जैसे चक्कू से निशान बनाते हैं ना हम लोग, फोर्क से निशान बनाते हैं, वो इस पराठे को बहुत ज्यादा चक्कू सा मारते रहते हैं, अपना चमचा इस पे मारते रहते हैं ताकि इसमें छेद छेद हो जाएं। और जब छेद छेद होते हैं ना तो घी अंदर तक जाता है और जो अंदर का मसाला होता है वो अच्छे से भुनता है, उसकी सिकाई होती है। तो बस यही खास बात होती है उस पराठे की, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप घर में बहुत बढ़िया पराठे बना सकते हैं। तो ये हमारी कचौरी बनकर तैयार है। ये है वो चांदनी चौक वाला पराठा और वो है हमारी यूपी वाली सॉफ्ट सी कचौरी। तो रेसिपीज ट्राई कर। तो बस कचौरी हमारी बनकर तैयार है। ये कचौरी ना ठंडी खीर के साथ खाना गाइस बहुत बहुत स्वाद लगती है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और रेसिपीज जरूर ट्राई करना। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।